नमस्कार दोस्तों, नमस्कार साथियों। मेरी जो वीडियो होती है वो पर्यावरण मित्रों, जीव मित्रों से जुड़ी हुई होती है। जो कोई समाज के लिए, जीवों के लिए, प्रकृति के लिए कुछ अनोखा काम करता है, मैं उनके पास पहुंच जाता हूं। क्योंकि अपने जीवन के लिए कोई ना कोई काम जरूर करता है अपने जीवन निर्वाह करने के लिए। कई कई अनोखे काम करते हैं इस धरती के ऊपर, जो अपने जीवन से हटकर जीवों के लिए, प्रकृति के लिए कुछ ना कुछ ऐसा काम करते हैं जो सच में काबिले तारीफ है। आज मैं पहुंचा हूं, आपका एक परिचय करवाऊंगा, जो परिचय अपने आप में बहुत ज़्यादा खास है। क्योंकि प्राकृतिक खेती के साथ साथ जीवों को, चिड़ियों को, पक्षियों को बचाने का भी काम करते हैं। और उनकी मैं व्यवस्था अगर आपको दिखाऊंगा तो आप सच में गदगद हो जाएंगे। क्योंकि मानव जो हमारे जीवन मिला है, जो उस जीवन का हमारा कर्तव्य है कि हम कुछ ना कुछ देश को, राष्ट्र को, प्रकृति को समर्पित जरूर करना चाहिए। क्योंकि प्रकृति से हम ऑक्सीजन हर दिन ले रहे हैं, हर समय ले रहे हैं, रात को भी, दिन में भी, पर हम प्रकृति के लिए कुछ कर नहीं रहे हैं। जब भी कोई मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, अंतिम संस्कार के लिए पेड़ और पौधों की भी जरूरत पड़ती है। पर कोई ऐसे भी होते हैं जो अपने जीवन में एक भी पौधा या एक भी पेड़ नहीं लगाते हैं, उसके बाद भी प्रकृति का कर्ज लेकर वो यहाँ से विदा हो जाते हैं। तो हमें प्रतिदिन कुछ ना कुछ प्रकृति से हर समय हम ही ले रहे हैं, तो हमारे लौटाने का भी समय आता है। मैं आपका परिचय करवाऊंगा और उनकी बात आप पूरे ध्यान से सुनना, क्योंकि लंबे समय से प्राकृतिक खेती के साथ साथ जीवों के लिए भी काम कर रहे हैं। और मैं आपका परिचय करवाऊंगा। जिस जीव मित्र का मैं आपका परिचय करवाने वाला था, क्योंकि जो प्राकृतिक खेती भी करते हैं उसके साथ साथ जीवों को बचाने का भी काम करते हैं, तो वो वैसे तो गाँव के लिए अगर बात करें तो वो परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि लंबे समय से प्राकृतिक खेती और जीवों के लिए काम करते आ रहे हैं। पर फिर भी मैं आपका परिचय करवा देता हूं, क्योंकि हो सकता है आप दूसरे स्थान से हैं, आप नहीं जानते हैं। तो एक बार इनका नाम जान लेते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, और उसके बाद हम आगे की बातचीत शुरू करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। आपका शुभ नाम क्या है जी? रामचंद्र जी। कौन से गाँव के रहने वाले हैं आप? गाँव सीसवाड़, जिला हिसार। आप जो मैंने देखा, आपकी जो व्यवस्था देखी है जीवों के लिए, प्रकृति के लिए, और गांव में वैसे मैंने आपकी चर्चाएं सुनी है प्राकृतिक खेती के लिए। तो आप प्राकृतिक जो खेती है वो कितने समय से आप करते आ रहे हैं? तकरीबन 6-7 साल हो गए मेरे को। प्राकृतिक खेती से कहते हैं आम लोग कि प्राकृतिक खेती से हमें फ़ायदा नहीं होता, जो हम अब केमिकल वाली जो खेती कर रहे हैं, यूरिया डाल रहे हैं, उससे ज़्यादा बेनिफिट होता है, ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो आपके हिसाब से प्राकृतिक खेती में ज़्यादा फ़ायदा होता है, या फिर जो केमिकल वाली कर रहे हैं, जैसे आज किसान बोल रहे हैं कि ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता क्योंकि खेती में ज़्यादा बच नहीं रहा है। देखते हम पहले की अपेक्षाएँ फसलें भी ज़्यादा होती है, फिर भी बचत नहीं आती, इसका कारण क्या है? नहीं, इतनी वो ज़्यादा बात नहीं है बचने वाली, क्यों इसमें पहले ज़मीन को तैयार करना पड़ता है इसके बचाव के लिए। और इससे एक फ़ायदा और है, चलो पैसे कम बचे, लेकिन अपना समस्या तो बच रहा ना। हाँ जी, हाँ जी। और धीरे धीरे 3-4 साल में वो जमीन तैयार होकर बिल्कुल उसके बराबर ही पैदा देने लग जाती है वो। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, पहले हमारे बूढ़े बुजुर्ग वो भी तो करते थे, मान ली खेती करते थे। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद में वो डालने लग गए जहर, आगे से आगे खेती, मतलब संतुलन बिगड़ गया अपना। हाँ जी। और प्राकृतिक खेती के साथ में जीव का होना जरूरी है। हाँ जी। तो प्राकृतिक खेती के साथ में जीव का होना जरूरी है, क्यों जैविक खेती बोलते हैं। जैविक मतलब जीव के साथ, जीवों के साथ मिलकर खेती करना। अगर सिद्ध जीव के साथ नहीं जुड़ेंगे तो प्राकृतिक खेती नहीं होगी। जिस तरह जैविक खेती करेंगे तो जैविक खेती जीवों के साथ मिलकर करेंगे तभी होगी ना। ये नहीं है जहर डाल दिया और थोड़ी बहुत खाद डाल दी, फिर जैविक खेती कर रहे हैं, अभी कम डाल रहे हैं, नहीं, ये नहीं होगा भाई। जीवों को बचाना ही पड़ेगा, और जीवों के साथ मिलकर करेंगे तो खेती हर संभव है, बिना जहर, बिना केमिकल के कर सकते हैं। मैंने आपकी अभी व्यवस्था देखी है, अभी आपने यहाँ जो घोंसले लगा रखे हैं, मैंने देखी यहाँ घोंसले की व्यवस्था कर रखी है, आपने वहाँ पर भी कर रखी है और उस स्थान पर भी कर रखी है, जगह जगह मैंने देखा है। और मैं थोड़ा सा ऊपर दिखाएं, कबूतर भी बैठा है यहाँ इस स्थान पर, जब हम देखते हैं तो एक कबूतर भी है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपने इतनी सुंदर व्यवस्था कर रखी है, और इसमें आप कहते हैं भी बच्चे भी देते हैं, इसमें अंडे भी दिए हैं। तो क्या ऐसी व्यवस्था सबको करनी चाहिए, और क्यों करनी चाहिए? ये जरूरी है जी, अपना जो जीवन का अधिकार है, इतना इन जीवों का भी अधिकार है जीने के लिए, इसको सबको ही करना चाहिए। और दूसरा फायदा भी है हमें, ये जिस तरह खेतों में जो तितली वगैरह है या कोई ज़्यादा लट कीड़े वगैरह जो अपने जो संतुलन बनाए रखते हैं, इनसे लिए खेती मतलब बराबर तालमेल बन जाता है खेती करने से।
ठीक है। आज मैं इनसे एक बात सीखी है, जैविक खेती, जैव और खेती, जैविक जीवों से तैयार होती है उसको बोलते हैं जैविक खेती, और जो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है, नुकसान नहीं देती। और केमिकल वाली जो खेती है वो नुकसान देती है। आज के जो युवा साथी हैं या युवा किसान हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैंने आपके पास आया, आपकी फसलें देखी, बहुत अच्छा लगा, और यहाँ घोंसले की और पक्षियों की व्यवस्था देखी, बाहर पानी की व्यवस्था देखी, तो सच में काबिले तारीफ है आज के युग में। पर आप आज के युवा को या फिर आज के किसान को आप क्या संदेश देना चाहते हैं जिससे कि बदलाव हो सके और पक्षी भी, जो प्रजनन कम हो चुका है, वो भी ग्रोथ कर सके, बढ़ सके, ताकि किसानों का और फायदा हो सके? आप ऐसा कोई संदेश दें। मैं सभी नौजवान साथियों से ये कहना चाहता हूँ कि अब हम जीवों को बचाएंगे तो हमारे प्रकृति में भी सुधार होगा, और साथ में जैविक खेती भी कर सकेंगे, जिससे हमारा संतुलन भी बने रहेगा, और अपनी ज़मीन भी, धरती माता वो भी बच जाएगी इससे। अब दिन प्रतिदिन कठोर होती जा रही है, जिस तरह आजकल बड़े बड़े ट्रैक्टर फिर तो HP बढ़ते गए, अब फिर भी ज़मीन यानी इतनी कठोर है कि नो पानी सोख पाती है, ना और पाती है। कारण क्या है इनका? कारण ये है ज़्यादा खाद है, यूरिया वगैरह डाल डाल के भूमि को कठोर कर लिया है, और कठोर उसको बचाने के लिए हम जैविक खेती करेंगे। जैविक खेती करेंगे ना तो जीवों को बचाना ही पड़ेगा। अगर जीव नहीं बचेंगे तो जैविक खेती भी नहीं होगी। अगर ये नहीं होगा तो मुझे लगता है कि मानव जीवन भी संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम एक छोटे से जीव से लगा लेते हैं। मधुमक्खी है, वो मानव जीवन के लिए बहुत बड़ी उपयोगी है, क्योंकि वो शहद देती है, और शहद आयुर्वेद में बहुत अच्छा माना जाता है कि खांसी जुकाम में भी, नॉर्मल में भी काम कर जाता है। तो अगर जीव नहीं बचेंगे तो शायद मानव जीवन भी नहीं बचेगा। तो आपकी क्या राय है इसमें? ये सही बात है डॉक्टर साहब। अगर ये जो अब जीव है वो नहीं बचेंगे तो हमारा जीना भी सही नहीं है। जिस तरह अपने एक पहले चाइना में 1958 के लगभग उसमें एक अभियान चलाया था, गोरिया मरो अभियान। उनके कारण 2 सालों में उन्होंने संपर्क कर लिया था, लेकिन उनका दुष्प्रभाव देखने, आप वीडियो देख लेना कहीं पर जाके उसका, तो उनके खेती में इतना बुरा असर पड़ गया था, उनको बहुत काल का मतलब सामना करना पड़ा उनको। जिस तरह हमारे बुढ़ा बुजुर्ग भी वो 56 साल बोलते हैं, उनका नाम भी नहीं लेते ना, उसी तरह वो उस 58 वाले मतलब काल का नाम नहीं लेते आज तक भी। और वीडियो में कहीं पे जाके सर्च कर लेना आप, गोरिया मरो अभियान चीन का। बहुत अच्छी बात, मैंने भी सुना है, गोरिया मरो अभियान था, और उसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ था चीन का, क्योंकि जो कीट मित्र थे वो बढ़ गए थे और नुकसान करना शुरू हो गया था। पर मैंने एक और चलन सुना है कि अब जो टावर हो गया ना, टावर की वजह से जीव जंतु मर रहे हैं। तो आपकी क्या राय है कि टावर से सच में नुकसान हो रहा है क्या? नहीं, टावर का इतना नुकसान नहीं है जितना हम लोगों ने कर रखा है। जिस तरह हम तो बड़ी बड़ी कोठियाँ और वगैरह छत पक्की कर ली, तो इन्हें घोंसला बनाने की जगह नहीं है, बच्चे देने की जगह नहीं है, प्रजनन नहीं कर सकते ये, तो इनके कारण पर टावर से बहुत ज़्यादा गुना मतलब नुकसान ये है। तो सभी किसान भाइयों से और मेरे दोस्तों से जो भी देख रहे हैं वीडियो, उनसे ये हाथ जोड़ के प्रार्थना कि कम से कम एक छोटा कमरा जरूर बना दे साइड में। उन एक तो पशुओं के लिए भी तो उनकी जगह हो जाएगी, और दूसरा ऊपर जो छात कच्ची होगी ना, तो उसमें जीव जंतु रहेगा, और सुबह सुबह देखेंगे चिड़ियों की चहचहाट, तो मन को सुकून मिलता है जी बहुत ज़्यादा। बहुत सच्ची बात है कि अगर सुबह सुबह चिड़ियों की चहचहाट आप सुनते हैं तो आप एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ ऊपर बढ़ते हैं और बड़ा अच्छा महसूस करते हैं। इन्होंने बहुत अच्छा संदेश दिया है कि हमें चिड़ियों को बचाना है, और अच्छा संदेश, अच्छा एक योगदान भी है इनका, और सच में काबिले तारीफ है। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद भी डॉक्टर साहब। धन्यवाद जी आपका भी।